सेमुसी इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य नवमी कक्षायाः सिकतासेतुः इति पाठस्य वाचनं विवरणं च करिष्यामः। पाठस्य नाम्ना अस्माभिः ज्ञायते सिकतायाः सेतुः, यानी कि सिकता बोलते हैं रेत को, ठीक, और सेतु मतलब पुल। तो किसका पुल? रेत का पुल, ठीक। तो रेत का पुल, तो सिकतायाः सेतु यानी कि सिकता सेतु। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी कि रेत का, तो संबंध का के की का पुल, ठीक। अब इस पाठ से संबंधित हम जानेंगे कि इस पाठ में है क्या, हमारे लिए सीखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर। सोमदेव, ठीक है, बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे सोमदेव। तो उन्होंने कथा सरित सागर यानी बहुत सारे कथाओं का एक समूह कथा सरित सागर नाम से लिखा था, जिसके सप्तक लंबक यानी कि अध्याय में ये जो कथा है वो उससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से तो पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो इस प्रकार की कथा है। अब हम व्याकरणिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, तो वहां से प्रवेश करता है तपस्यारतः, यानी कि तपस्या में जो रत है, किस लिए? विद्या पाने के लिए, ऐसा तपोदत्त। तपोदत्तः कथयति अहम अस्मि तपोदत्तः, बैठ करके नाट्यांश है, कहता है कि अहम अस्मि, शब्द कैसे बना? अहम धन अस्मि, तो बन जाएगा मौ में और मिल जाएगा तो बन जाएगा अहम अस्मि। तो अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि, यानी कि बाल्यकाल में जब छोटा था मैं तो पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि, यानी कि मेरे पिताजी के द्वारा बहुत अधिक क्लेश देने पर, कष्ट देने पर भी मैंने पढ़ाई नहीं की। क्लेश्यमानोऽपि पूर्व रूप संधि है, विद्यां नाधीतवान् अस्मि, यानी कि विद्या मैंने प्राप्त नहीं की। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्वितो अहम्, यानी कि तभी इसी कारण से जब मैंने बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी पिताजी के मैं पढ़ नहीं पाया, तो तस्मात् सर्वैः, उससे, उस कारण से, सर्वैः सभी कुटुंब लोगों ने, परिवार वालों ने, मित्रैः मेरे मित्रों ने, ज्ञातिजनैश्च जो मुझे जानने वाले थे उन लोगों ने, गर्हितो अभवम्, यानी कि मैं बहुत ही धिक्कारा गया हूं। गर्हितो अभवम् मतलब मैं बहुत ज्यादा धिक्कारित किया गया हूं। ऊर्ध्वं निःश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, हा विधे, हे भगवान, किमिदं मया कृतम्, मैंने यहाँ क्या किया? अब समझ में आ रहा है उसको, जब उसकी आयु थोड़ी बड़ी हो गई थी तब उसको समझ में आ रहा कि ये मैंने क्या कर दिया। जब मेरा पढ़ने का समय था तब तुमने पढ़ा नहीं, उतने लोगों ने मेरे से कहा लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीत् तदा, उस समय की मेरी जो बुद्धि थी वो कैसी थी जो मैं पढ़ना नहीं चाहता था।
एतदपि न चिंतितम यत् ये भी मैंने नहीं सोचा कि परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगी व सभायां यदि वा गृहे। तो मैंने एक बात भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि परिधानैर अलंकारैः भूषितः अपि न शोभते नरः निर्मणि भोगी इव सभायां यदि वा गृहे। यानी कि नरः व्यक्ति परिधानैः अलंकारैः भूषितोपि न शोभते कथम भोगे इव सभायां यदि वा गृहे न शोभते। यानी कि जो मनुष्य होता है वह उसी सांप की तरह सुशोभित नहीं होता, नहीं अच्छा लगता, जिस प्रकार से जो सांप बिना मणि का हो। जिस सांप के सिर पर, सर्प के सिर पर मणि न हो, वो उसी सर्प की भांति वो व्यक्ति भी सुशोभित नहीं होता। चाहे उसके बाद क्या, नरो परिधानैः अलंकारैः, यानी कि परिधान अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने से क्या सुशोभित नहीं होता। अलंकारैः बहुत अच्छे अच्छे सोने के बड़े बड़े गले में पहन लिए, चैन पहन ली, हाथ में पहन ली, ठीक है, अंगूठियां पहन ली, इससे भी व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। कथम निर्मणि भोगी हो, यानी कि बिना मणि का जिस प्रकार से सर्प सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार से मनुष्य भी इन अलंकारों के धारण करने से, वस्त्रों के धारण करने से सुशोभित सभायाम यदि वा गृहे, सभा में और घर पर बहुत सुशोभित नहीं होता। केवल और केवल किससे होता है, अपनी योग्यता से, अपने जो उसका स्किल है, कौशल है, ठीक है, या उसकी जो नॉलेज है, उसी से वो सुशोभित होता है। तो इसलिए ये बात मुझे उस समय ध्यान क्यों नहीं आई, जब मुझे पढ़ना चाहिए था, ठीक। किंचित विमर्श, थोड़ा सा सोच करके, भवतु कि मैं जो चला गया वो चला गया, उस पर ज्यादा सोच के करना क्या है। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावद यदि गृहम उपैति तदपि वरम। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ। दिवसे मार्ग भ्रांतः, यदि दिन में भटका हुआ, मार्ग भ्रांता मतलब मार्ग से भटका हुआ, संध्याम यावत यदि गृहम उपैति, शाम को घर वापस आ जाता हो, ठीक है, यानी कि दिन का भटका हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाता है, तदपि वरम, फिर भी अच्छी बात है, आ तो गया। नाशो भ्रांतो मन्यते, यानी कि उसको भ्रमित या भटका हुआ नहीं मानना चाहिए, नहीं माना जाता। उसी प्रकार से भले ही मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन अब तो मुझे अकल आ गई कि हाँ पढ़ाई ही सब कुछ है, तो मैं पढ़ूंगा। अब ऐसा इदानीं तपस्या विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि। अब मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि समय बहुत आधा बीत गया है, तो ऐसा करता हूँ कि मैंने सुना है कि तपस्या से लोग बहुत कुछ प्राप्त करते थे, तो मैं तपस्या से क्या करता हूँ, तपस्या में लीन हो जाता हूँ और वहां से क्या करूंगा, विद्या प्राप्त कर लूंगा। ऐसा सोच करके विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि, वहां उसमें लीन हो गया। अब जैसे वो बैठा तब तक क्या हुआ, जलोच्छलन ध्वनि ही श्रूयते। तो जल धन उच्छलन ध्वनि ही, तो जलोच्छलन ध्वनि ही मतलब अ है, उसके बाद उ है, मिला करके ओ हो गया, तो बन गया जलोच्छलन ध्वनि, ठीक है, यानी कि जल के उछलने की ध्वनि उसने सुनी, जलोच्छल ध्वनि ही श्रूयते। और जैसे ही उसने क्या किया कि तपस्या में बैठ ही रहा था, तब तक उसने क्या सुना, जल के उछलने की ध्वनि सुनी। अब क्या हुआ, तो जैसे उसने सुनी तो अरे कुतोयम कल्लोलोच्छन ध्वनि, यानी कि उसने कहा कि ये कल्लल मतलब जल के उछलने की ध्वनि कहां से सुनाई दे रही, कल्लोल धन उच्छलन ध्वनि ही, यहां भी वही होगा कल्लोल, ठीक है, तो कल्लोल कल्लोल धन उच्छलन ध्वनि ही, ठीक है, तो कल्लोल उच्चारण ध्वनि ही, यानी कि
ये जल की उछलने की आवाज कहां से आ रही है? महामत्स्यो मकरो वा भवे। उसने कहा कि निश्चय ही यहाँ पर महामत्स्यो यानी कि सार्क इत्यादि मछली होगी, या फिर क्या होगी, मगरमच्छ होगा। पश्चामि तावत्, जा करके देखता हूं। तो जैसे ही वहां गया, पुरुषम एकम शिकताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। ने क्या कहा, एक पुरुष को उसने क्या देखा, जैसे वहां देखा कि जैसे जल के उछलने की ध्वनि आ रही थी, तो उसने क्या देखा कि सिकताभि सेतु निर्माणम, सिकताभि सेतु निर्माणम यानी कि रेत से पुल बनाने का प्रयास करता हुआ एक मनुष्य को देख करके, दृष्टवा शब्द क्या है, दृष्ट धातु है और अत्वा प्रत्यय है, तो मिलकर के बना दृष्टवा। ठीक है, तो देख करके उस पुरुष को सहासम, हंसता हुआ तपोदत्त बोला, हंत। अरे बाप रे बाप, देखो ऐसे लोग हैं। नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, यानी कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिकदाभि सेतु निर्माणम प्रयतते, यानी कि इस मूर्ख व्यक्ति को तो देखो कि तीव्र प्रवाहायाम यानी नदी का इतना तीव्र प्रवाह चल रहा है, और मूढ़ोयम यह मूर्ख व्यक्ति सिकदाभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, यानी कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है कि रेत के द्वारा सेतु का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसा भला कौन मूर्ख होगा जो बहते हुए पानी में क्या बनाएगा, रेत से केवल वो बनाएगा, क्या पुल का निर्माण करेगा। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, यानी कि बहुत जोर से हंसता हुआ पार्श्वम उसके पास उपेत्य जा करके, भो महाशय किमिदं विधीयते, तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तपस्यमेन, अरे भैया इतना परिश्रम मत करो, बस करो बस करो। पश्य, देखो तो सही, सुनो तो। रामो बबंधयं सेतुं शिलाभिर्मकरालये विदधत् बालुकाभिहितं यासि त्वं अतिरामताम्। तो उन्हें कहा कि अरे महाशय ये सब क्या कर रहे हो तुम, कि रामो बबंध यम सेतुम, हाँ मानते हैं कि सागर पर राम जी ने सेतु का निर्माण किया था, लेकिन कई ही शिलाभिर मकरालय, मकरालय मकराणाम आलयः, जैसे विद्यायाः आलयः विद्यालयः, ठीक है, हिमस्य आलयः हिमालयः, वैसे ही मकरालयः मकरों का घर, मगरमच्छों का घर कौन, समुद्र। यानी कि मानते हैं कि राम जी ने समुद्र पर शिलाभि बड़े बड़े पत्थरों से एक पुल का निर्माण कराया था। रामो बबंधयम सेतुम, राम जी ने जिस सेतु को बड़े बड़े शिलाओं से समुद्र पर बनाया था, विदधत बालुकाभित्वम, यानी कि उसी सेतु का निर्माण तुम क्या कर रहे हो, विदधत बालुकाभि, बालू से कर लो, यानी कि रेत से तुम बनाने का प्रयास कर लो। यह प्रयास कैसा है, यासित्वम अतिरामता, यानी कि तुमने तो राम जी का भी उल्लंघन कर दिया, यानी राम जी ने जो पत्थरों से शिला का निर्माण किया था, यानी कि सेतु का निर्माण किया था, तुम तो उसका उनका भी उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, ये तो पहले असंभव था समुद्र पर पुल बनाना, ठीक है, लेकिन राम जी ने बनाया, पत्थरों से बनाया, लेकिन तुम तो रेत से बनाने पर तुले हो, तुम राम जी का भी उल्लंघन कर रहे हो कार्य का। ठीक, अच्छा, चिंतय तावत्, थोड़ा सोचो महाराज, सिकदा भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते वा, यानी क्या रेत से कभी क्या सेतु का निर्माण हो सकता है। ठीक है, क्या कभी रेत से सेतु का निर्माण किया जा सकता है। अब आगे क्या होता है देखो, आपस में उन दोनों की बातचीत होती है। ठीक, तो पुरुष, अब वो जो पुरुष रूप में भगवान इंद्र थे वो आके कहते हैं, क्या होता है फिर, भो तपस्विन, अरे तपस्वी महाराज, कथम माम उपऋणस्सि, यानी कि मेरे को किस प्रकार से तुम उपहास कर रहे हो, मेरा क्यों उपहास कर रहे हो, मेरा क्यों उपहास उड़ा रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, सब कुछ सिद्ध होता है। ठीक है, का आवश्यकता शिलानाम, अरे शिला की क्या आवश्यकता, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिकदा भी रेव से तुम करिष्यामि संकल्प दृढ़,
तो उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है, मैं चाहे 10 बार क्या 1000 बार भी सेतु बह जाए, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प है, मैं अपने दृढ़ संकल्प से सिकता भी एव, यानी कि केवल और केवल किससे, सिकता से, यानी कि रेत से ही सेतुम करिष्यामि, मैं इस पुल का निर्माण करूंगा, ये मेरा संकल्प है। तपोदत्ता आश्चर्य, महद आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है, सिकता भी रेव सेतुम करिष्यामि, मतलब पक्का मान लिया तुमने कि तुम रेत से ही क्या बनाओगे, सेतु बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, अरे ठीक है तुम बनाओगे, तुम्हारा निश्चय है, लेकिन क्या एक चीज बताओ मुझे, क्या जिस जल प्रवाह को हम देख रहे हैं, इतना तीव्र जल प्रवाह है, इसमें तुम्हारे जो बालू के कण हैं वो रुकेंगे भी, स्थास्यन्ति भवता चिंतितम न वा, इस विषय में तुमने सोचा या नहीं सोचा। पुरुषा सोत्प्राशन, मतलब मजाकिया लहजे में या व्यंग पूर्वक, चिंतितम चिंतितम, सोचा, बहुत सोचा, सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छी तरह से सोचा। क्या सोचा, नाहम सोपान मार्गैहि अट्टनम अधिरोढ़ुम विश्वस्मि, यानी कि जहां से लोग सीधे मार्ग पर, जैसे पहाड़ पर चढ़ना हो, तो अगर कोई सोपान है यानी कि कोई सीढ़ी है, तो लोग सामान्य रूप से वहां से चढ़ते हैं, लेकिन अहम न सोपान मार्गैहि अट्टनम अधिरोढ़ुम विश्वस्मि, मैं सोपान मार्ग से चढ़ने पर विश्वास नहीं करता, यानी कि सीढ़ी से चढ़ने पर विश्वास नहीं करता। समुत्प्लुति एव गंतुम क्षमोस्मि, यानी उसने कहा कि मैं उसको कूदने पर, यानी कि पहाड़ को लांघने पर विश्वास करता हूं। मैं सामान्य मार्ग पर पहाड़ पर चढ़ना है तो उसमें सोपान मार्ग से चढ़ने पर विश्वास नहीं करता, मैं किस पर विश्वास करता हूं, पहाड़ को उल्लंघन करने पर विश्वास करता हूं। तपोदत्ता सव्यंगम, व्यंग पूर्वक क्या कहा, क्षमोस्मि, देखो क्षमोस्मि शब्द कैसे बनेगा, ये कई बार ऐसा आता है, देखो क्षमः धन अस्मि, यानी कि पार करने में सक्षम हूं, ठीक है। अब यहां पर दो संधियां मिला, ठीक है। पहली जो संधि है विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर अ होने से, यानी कि विसर्ग से पहले भी अ, म में अ है, इसका विसर्ग के बाद भी अ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, तो म में अ है तो अ और उ मिलकर क्या होता है ओ, ठीक है। तो ये बन जाता है क्षमोस्मि, ठीक है, क्षमोधन अस्मि, क्षमोधन अस्मि बना। अब क्षमोधन अस्मि जब बना, ठीक है, तो क्या हुआ, फिर हमने पूर्व रूप संधि करी, क्षमो धन अस्मि, पूर्व रूप संधि हमारी किसमें है, स्वर संधि में है, यानी 9th में है, ठीक है। तो क्षमो वो कहती है कि यदि ए और ओ के बाद यदि अ वर्ण आता है तो उस अ वर्ण के स्थान पर अवग्रह हो जाता है, ऐसा आकार का, ठीक है। बाकी चीजें ऐसी रहती है केवल किसके स्थान पर, अ के स्थान पर, क्षमो धनस्मि, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पार करने में सक्षम हूं, ये बात उसने कही। सब यज्ञम तब तपोदत्त कहता है साधु साधु, बहुत अच्छी बात है। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, उसने कहा कि अभी तक तो तुम राम जी का उल्लंघन कर रहे थे सेतु का निर्माण करने में, लेकिन ये बात कह के कि जब मुझे पहाड़ पर चढ़ना हो तो मैं पहाड़ को पार करना पसंद करूंगा, न कि सीढ़ी पर चढ़ना, ठीक है। इस बात को कह करके तुमने हनुमान जी को भी क्या कर दिया, उत्क्रामसि, यानी कि उसका भी उल्लंघन कर दिया, क्योंकि किसने, हनुमान जी ने समुद्र लागा था ना, हवा में चल करके पार किया था उनको। तो आंजनेयम यानी कि अंजन्याः पुत्रः आंजनेयः, आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, देखो आंजनेयम अपि कैसे बना, शब्द क्या है, आंजनेयम, आंजनेयम, ठीक है, धन अपि, धन अत्यतिक्रामसि, अतिक्रामसि, त्वम, ठीक। तो ये क्या है,
म के बाद अ है, ये तो हो गया आपका अनुस्वार संधि में। उसके बाद पी में ई है, उसके बाद असमान स्वर है अ, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा य, तो बन जाएगा शब्द कौन सा आंजनेयम मप्यतिक्राम से, यानी कि उनका भी उल्लंघन कर रहे हो। तब पुरुष ने कहा सविमर्शम, बहुत सोच विचार करके, कोत्र संदेह, तो इसमें संदेह वाली क्या बात है, वो तो करता ही हूं। किंच, क्यों नहीं करूंगा, जब बिना लिप्यक्षरम ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषुस्ते सेतुरेश यथा तथा। उसने कहा कि जिन बातों को तुम करो, कभी राम जी का उल्लंघन कर रहे हो, कभी हनुमान जी का उल्लंघन कर रहे हो, तो क्यों नहीं करूंगा, जहां पर तुम क्या कि बिना लिप्यक्षरम ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यानी कि जहां पर तुम बिना लिपि अक्षर के ज्ञान के, यानी कि बिना अक्षरों के ज्ञान के, बिना विद्यालय गए ही तपोभिरेव केवलम, यानी केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त कर सकते। यदि विद्यावशे शिहुते, या तुम्हारे विद्यावश में हो सकती है, तुम नॉलेजफुल हो सकते हो, तो सेतुरेश थाम, मेरे द्वारा क्यों नहीं फिर ये नदी में क्या नहीं किया जा सकता, सेतु का निर्माण किया जा सकता, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि दृढ़ संकल्प तुमने भी लिया है कि मैं जब तक मुझे विद्या प्राप्त नहीं होगी मैं तपस्या करता रहूंगा। तो भाई जब तुम्हें तपस्या से क्या प्राप्त हो सकता है, विद्या प्राप्त हो सकती है, तो मुझे तो ये प्राप्त हो सकता है। ठीक, तपोदत्ता सवै लक्ष्यम आत्मगतम, मैं बहुत ही लज्जित हुआ सा अपने मन में कहता है, अये मामेव उद्देश्य भद्र पुरुषोयम। ठीक है, शब्द क्या है, माम धन एव धन, माम एव, ठीक है, माम धन एव धन उद्देश्य। तो यहां पर देखो म में और मिल गया तो ए हो गया, व में ओ है, उसके बाद उ है, अ और उ मिलकर के ओ बनता है। ठीक है, अ और उ मिला करके ओ, तो मामेव उद्देश्य, ये व्यक्ति तो मुझे ही उद्देश्य कर करके भद्र पुरुषम अधिक्षिपति, मुझे ही डांट रहा है या मेरा ही उपहास उड़ा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चित ही मुझे आज सत्य का ज्ञान हो गया। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि, और मैं मूर्ख हूं जो क्या कर रहा हूं, बिना अक्षर ज्ञान के विद्वता प्राप्त करना चाहता हूं, विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। तदियम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, यह क्या है, भगवती शारदा का अपमान है जो मैं ये कर रहा हूं। गुरु गृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, यानी कि गुरु के घर जाकर के ही, यानी कि विद्यालय जाकर के ही मेरे द्वारा विद्या ग्रहण की जानी चाहिए। ठीक है, पुरुषार्थ है वो लक्ष्य प्राप्त थे, पुरुषार्थ करने से ही क्या होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हालांकि वो पुरुषार्थ तो कर ही रहा था, तपस्या कर रहा था बेचारा, लेकिन सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफलता को दिलाता है। अगर तुम परिश्रम करोगे केवल, लेकिन वो दिशा सही नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है, तो फिर तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो ऐसा निश्चित नहीं है। ठीक है, तो सही दिशा, सही मार्गदर्शक का होना बहुत आवश्यक है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। प्रकाशन, तब सामने कहता है भो नरोत्तम, अरे नरोत्तम, शब्द कैसे बना, नरोत्तम, नराणाम उत्तम नरो, नरधन उत्तम। ठीक है, क्या बन जाएगा, अ उ गुण संधि, र में अ है, इसमें उ है, फिर मिला करके ओ, तो नरोत्तम, हे नरोत्तम, नरु में उत्तम, ना हम जाने यत् कोस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम, आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी। तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानो अहमपि सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। उसने कहा कि हे प्रभु, जो भी आप हैं मैं आपको नहीं जानता, लेकिन तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानो, यानी कि तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त की इच्छा से मैं क्या कर रहा था, मैं भी सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, यानी कि मैं भी ऐसा ही प्रयास कर रहा हूं जैसा तुम कर रहे थे। ठीक है, मैं भी तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने की इच्छा से ऐसे ही प्रयास कर रहा हूं जैसा कि सेतु के द्वारा, यानी कि जो बहते हुए पानी में
रेत से सेतु बनाने का काम हो, तो ऐसा काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सिकता भी रेव सेतु निर्माण प्रयासम करोगी, मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक बालू के द्वारा बहते हुए जल में पुल बनाने का काम कर रहा हूँ। किसके थ्रू, विद्या प्राप्त करने के लिए, जैसे मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तो अब मैं निश्चित ही क्या है, आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी, मैं अब निश्चित ही विद्या अध्ययन के लिए कहाँ जाऊंगा, गुरुकुल में ही जाऊंगा। सब प्रणामम गच्छति, इस प्रकार से प्रणाम करता हुआ तपोदत्त वहां से चले जाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ से, सिकता सेतु नामक पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सही मार्ग पर, सही दिशा में सही परिश्रम करके ही, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, स्मार्ट वर्क का, कि सही दिशा में परिश्रम करना। हार्ड वर्क होता है तो परिश्रम करना, ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब ही क्या है कि सही दिशा में सही कर्म करना ही, परिश्रम करना ही स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो हमें स्मार्ट वर्क के थ्रू क्या करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तपस्या करके भी तो वो परिश्रम कर ही रहा था, लेकिन इस सही दिशा में लक्ष्य को देखते हुए, देखो हर किसी लक्ष्य का अपनी एक अलग दिशा होती है। ठीक है, तो किस लक्ष्य को पाने के लिए कितना परिश्रम करना है, किस तरीके का परिश्रम करना है, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सेमुसी नामक पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर सिकता सेतु नवम पाठ हमने पूरा किया, पढ़ लिया, वाचन और विवरण जाना इसका। आशा है आप लोग भी सही दिशा में परिश्रम करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो जो आपके लक्ष्य हैं, ठीक है, देश की उच्च सेवाओं में आपका स्थान हो, ऐसी कामना के साथ आज का चैप्टर यही समाप्त करते हैं। कल हम पुनः इसी पाठ से संबंधित अभ्यास को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, भवतां दिनं शुभं भवतु।